Hi guys, welcome back to my YouTube channel. As you can see, we are already on our way, and I'm sure you're not aware of where we are going. As you guys know, I'm new to YouTube and I didn't have a proper setup जहाँ पे proper background वगैरह हो, तो I thought I need to shop something which is related to home decor क्योंकि बैकग्राउंड इतना कुछ अच्छा नहीं है जैसे नॉर्मल घर का होता है वैसे ही है जहाँ पे खिड़कियाँ हैं तो नॉर्मल कर्टन्स हैं सोफ़ा है वगैरह बट ऐसे प्रॉपर सिटिंग एरिया नहीं था जहाँ पे बैठ के मैं कुछ शूट कर पाऊँ जैसे कुछ ख़रीदा है तो दिखाना वगैरह सो वी थॉट वी शुड गो टू IKEA एंड शॉप समथिंग सो वी वेंट टू हैदराबाद IKEA. It's somewhere around 45 minutes to 50 minutes distance from my house, so best place to shop. देख सकते हो कि वी हैव ऑलरेडी रीच्ड. दिस इज़ द एंट्रेंस. आई एम श्योर आई थिंक एटलीस्ट वंस एवरी वन माइट हैव विजिटेड IKEA बिकॉज जैसे ही IKEA यहाँ पे खुला था आई रिमेंबर कि लाइन लगा हुआ था जब नया जब खुला हुआ था अंदर जाने के लिए. तो आई एम श्योर पीपल इन हैदराबाद वुड रिलेट कि यहाँ पे तो मोस्टली सब लोगों ने देखा ही होगा IKEA. बट मेरा मोटिव या इंटेंशन बेसिकली यही था कि मैं जाके थोड़ा कुछ होम डेकोर का आइटम्स ख़रीदूँ क्योंकि मुझे ऐसा कुछ स्पेस बनाना था जैसे या जहाँ से मैं बैठ के भी अगर वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा कुछ अच्छा दिखे. अभी तो फ़िलहाल आपने देखा होगा मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मेरा बैकग्राउंड जैसे नॉर्मल घर का होता है, कर्टन्स लगे हुए, वॉर्डरोब है, बस वैसे ही है. सो वी थॉट वी नीड टू शॉप समथिंग. So we went. There are somewhere around 21 sections, I guess, starting with home decor, living area, your kitchen, your wardrobe, your bedroom, your balcony. You talk about it, and the things are there. Starting from 49 rupees till high end, in lakhs also, because wardrobe वगैरह तो वही रेंज के हैं वहाँ पे. बट जैसे ही हम एंटर करते हैं तो स्टार्ट तो इनिशियली ऐसे ही लिविंग रूम के आइटम से हो रहा है जहाँ पे सोफ़ा सेट्स है, बैठक टाइप के भी है जो नॉट एग्जैक्टली बैठक बट जो होता है ना फोल्ड मार के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में यूज़ करने टाइम यूज़ कर लो, बाद में निकाल के रख दो, वैसे वो टाइप के भी थे. मैं बेसिकली गई थी कुछ आइटम्स, जैसे मैंने बोला कुछ आइटम्स जो होम डेकोर के हो उसके लिए, स्टूल या बैकग्राउंड में कुछ कैंडल्स वगैरह रखने के लिए, ऐसा कुछ प्लेस या स्पेस बनाने के लिए. बट आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. स्टूल्स वगैरह दे वर गुड, स्टार्टिंग फ्रॉम 999 till somewhere around 5-6,000. डिफरेंट रेंजेस एंड डिफरेंट मटेरियल्स, लाइक थोड़े स्टील जैसे मटेरियल होता है और थोड़ा वुडन, ऐसे सब अलग अलग आइटम्स थे. बट आई डिड नॉट लाइक, सो आई डिड नॉट पिक देम. But they have good stuff. I seriously sometimes feel that ये घर लेने के पहले, because IKEA अभी just recently couple of years back यहाँ पे हैदराबाद आया है, बट अगर हम घर लेने के पहले आया होता we would have everything from there, because they have such good planned थिंग्स, राइट. अगर आप कभी जाओ और अगर आपने नया घर लिया हो और अगर आपको रेनोवेट करना है या कुछ, तो दे हैव सच अ गुड प्लान स्ट्रक्चर्ड आउट देयर कि आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से भी कर सकते हो. बट वहाँ जाके आप पिक्चर्स क्लिक करके वो लोग आपको पूरा बताते भी हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या सेटअप होना चाहिए. इट्स गुड क्योंकि यूजली जब हम इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं, वो लोग करते हैं तो वो अलग होता है, मतलब ऑन पेपर डिफरेंट दिखता है बट सामने होने के बाद डिफरेंट होता है कभी कभी. यहाँ पे तो यू गेट एवरीथिंग, राइट. दे जस्ट शो यू वॉट एवर दे हैव सैम्पल्स विच इज़ बीन क्रिएटेड internally, and you can just view and decide if you want to go with that same theme or not. Good decorative pieces also, like starting with I think their vase were starting somewhere around 199 से लेके then there were few which were of heavy range, like somewhere around 1000-2000, but 199 वाला भी glasses का बहुत अच्छे उनके पास vase थे. Here you can see, I think we were in the office space sort of thing, जहाँ पे you can create your own desk, have your office space घर पे ही. वैसे भी अभी मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम,
सो यू नीड अ प्रॉपर डेस्क एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए भी यू नो दे हैड नाइस, जैसे ऑफिस में होता है वेयर यू कैन यू नो डिसाइड द हाइट ऑफ योर टेबल, वैसे टाइप का भी था विथ रिमोट एंड एवरीथिंग. द किचन, आई जस्ट लव दैट, यू नो द किचन एरिया एंड द बेडरूम concept they have, it's really amazing. I don't know how, like you know, in just small areas how do they put in everything. मतलब कैसे अभी हमारा घर भी है तो बेडरूम में बेड डालने के बाद वार्डरोब के बाद समझ में नहीं आता, अब कुछ और रखने की जगह नहीं दिखती, बट वो लोग इतने छोटे स्पेस में इतना सब अच्छी तरह से सेटअप कर देते हैं. वही मैंने बोला ना, अगर थोड़े साल पहले हमने अगर IKEA आया होता तो शायद हमने भी वहीं से ही हमारा इंटीरियर कराया होता. They have everything, you know, starting from spoon till the high-end things. This is, you know, we are planning to go for this one. It's the sink, like hand wash area, basin type of, and it has wardrobe and everything. आज के इसमें it is such a thing, right, where you have compartment where you can store, because storage is the most important thing I feel which is required in the house, क्योंकि कुछ ना कुछ कितना भी storage रहो कम ही दिखता है. So here we are in the bedroom section, I guess. Different types of bed and cushions, and you know, different types of ideas for kids and for elders also. They have such a beautiful night lamps. Night lamp तो एक तरह मतलब paper material का भी they had something which is like a metallic one, very cheap actually, you know, somewhere around 1100 or 1200, that's the range. Different types of lights and different types of night lamp and normal, अगर हम लोगों ने POP जैसे कुछ कराया है घर पे उसके लिए different lights. They have so much of variety out there. This is all storage thing, like wardrobe and everything. They have nice collections actually. देखिए कितने छोटे छोटे एरियाज़ में दे हैव क्रिएटेड सच अ गुड कॉन्सेप्ट, राइट. बेडशीट्स भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे, कर्टन्स भी बहुत अच्छे हैं, जो नेटेड कर्टन्स जो यूजुअली आपको बाहर समवेयर अराउंड यू नो मीटर पे अगर लेते हैं और स्टिच कराते हैं तो समवेयर अराउंड 300-400 रुपीज़ का होता है. वहाँ पे सेट ऑफ 2 इज़ समवेयर अराउंड 520 और 530, विच इज़ वेरी रीज़नेबल. मैंने भी उसमें से थोड़े कुछ ख़रीदे हैं दिवाली के लिए, बिकॉज फेस्टिव सीज़न है तो हर कोई कुछ ना कुछ नया करने को ट्राई करता है. तो even I bought that netted one, but they have just white color in that one, and if you go for a normal curtain, they have nice collections, all good collection with colors and everything. ये है किचन सेक्शन. I did not buy, I found थोड़ा सा expensive compared to outside, because छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं लिड के साथ, दैट वाज आल्सो समवेयर अराउंड 800-900. सो आई डिडंट बाय दोज. आई वांटेड टू बाय, बट देन आई थॉट देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड Begum Bazaar in Hyderabad, which has the entire market, which has you know utensils ka. So I thought sometime next, whenever I go there, I can pick those, because यहाँ पे I felt might be that the quality is different for sure, but इतना expensive मुझे वर्थ नहीं लगा, तो मैंने वो तो नहीं ख़रीदे. बट छोटे छोटे आइटम्स जैसे कप सॉसेस हैं, ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, बहुत वैरायटी और बहुत सारे कलर्स हैं. आई फील ठीक है, मतलब रेंज वाइज भी ठीक है. अगर आप होम सेंटर भी जाओगे तो आप वही रेंज के देखोगे, तो वो सब तो ठीक लगा मुझे. बट बर्तन बहुत महंगे लगे. नॉर्मल कढ़ाई भी वो समवेयर अराउंड 2500 एंड ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. एंड वैसे भी मैं वो सब लेने गई नहीं थी, जो लेना था वो तो लिया, बट
सोचा अभी आए हैं तो सब देख भी लूँ करके, बिकॉज़ अब तक जितने बार भी हम मतलब ये 4th या 5th टाइम है जो मैं IKEA गई हूँ, बट वी हैव नेवर यू नो पूरा जगह हम कभी नहीं घूमे हैं. आई नेवर न्यू कि 21 सेक्शंस हैं वहाँ पे. ये टाइम क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे थे तो आई वॉज लाइक इतना सारा सेक्शन है जो हमने कभी देखा भी नहीं था. यूजुअली ऐसे होता है ना, हम जो लेने जा रहे हैं वही देख के फटाफट, क्योंकि ये सब जगह पे बहुत क्राउड होता है तो यू डोंट वांट टू बी स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम एंड वेस्टिंग योर टाइम. बट दिस टाइम आई थॉट क्यों ना पूरा देख लूँ एक बार में. They have such a huge variety of lamps and all pretty, है ना. जब ऐसे सब देखते हैं तो ऐसे फील होता है कि अपार्टमेंट में हम क्यों रह रहे हैं, राइट. इंडिविजुअल हाउस जैसे एक छोटा सा ही सही ऐसे कुछ होना चाहिए जहाँ पे आप अपने हिसाब से डेकोर कर सको. ये अपार्टमेंट में ऐसे होता है ना, अंदर से तो आप कुछ भी कर सकते हो बट लिमिटेशंस होती हैं. I think yeah, that's it. I have shopped couple of things, not couple of things, actually many things, but I don't know how much that will be useful for my decor system. But I'll put it in my next vlog, like what exactly I've shopped. Meanwhile, let me know who all else have visited Hyderabad IKEA, and stay tuned for the next one because I'll be showing what exactly I've shopped and what's the plan when it comes to having my own space, and keep you guys posted. Meanwhile, please like, share and subscribe my channel. Thank you.